हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई साथियों, आपके साथ लेके आ चुका हूं एक नई अपडेट। एमएनएस स्टाफ नर्सिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सपना होता है देशभक्ति को निभाने का, एक देश के लिए सेवा करने का, बट कहीं ना कहीं एनडीए वगैरह में सिलेक्शन नहीं हो पाता, हम साइंस में चले जाते हैं। तो आपके पास में फिर से एक सुनहरा मौका आ चुका है मेरे साथियों कि आप अपने देश के लिए सर्व कर सकते हैं, अपने देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं इस वैकेंसी के द्वारा। एमएनएस स्टाफ नर्सिंग 2025 आर्मी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है। सैलरी बहुत अच्छी है, आयु सीमा हमारे पास में ऑप्शंस खुले हैं और नर्सिंग की भर्ती आउट हो चुकी है। क्या है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छी वैकेंसी है इसके अंदर। सबसे पहले इस तरीके की हर एक वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे नॉर्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर अगर मैं बात करूं, चाहे वो आपके इंडिया में एम्स की हो, आरआरबी की हो या अदर किसी ईसैक वगैरह की हो, उन सब का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाता है। स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, फ्री बुक्स एंड पीडीएफ फाइल्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको ज्वाइन करो। एमसीक्यू बेसिस भी मैं यहाँ पे क्लासेस लेके आता रहता हूँ, तो आपको एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, काफी सारी करीब 736 फाइल्स मैंने यहां पे डाल रखी है और हर रोज कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं यहां पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025। ये जो वैकेंसी इसमें क्या बताया गया है 2025 की जो ओवरव्यू करें, तो अगर मैं बात करूं इवेंट को लेके, तो एमएनएस स्टाफ नर्सिंग रिक्वायरमेंट 2025 है। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। डिपार्टमेंट में बात करें तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी एमएनएस, ठीक है। ये आपको क्या कर रही है, एसएससी के द्वारा ये भर्ती जारी की जाती है। पोस्ट के बारे में बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट की पोस्ट है। आपको पता होगा जो एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर 4 साल की बेस नर्सिंग आप करते हो, और अगर आप वहीं से जॉब में लग सकते हो या फिर कहीं और से अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तब भी आपको ये एग्जाम देना होगा। और लेफ्टिनेंट रैंक से यहाँ पे आप एंटर करते हो और मेजर रैंक से रिटायर्ड होते हो। 16 साल की सर्विस है और बहुत अच्छी यहाँ पे सैलरी भी आपको देखने को मिलती है। 2 लाख तक आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाते हैं, ध्यान रखिए। फिर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग वो जो जीएनएम कर चुके हैं। तो जीएनएम करने के बाद में आपको करना होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आप जानते होंगे। और अगर आपने कर रखा है या एमएससी नर्सिंग कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं एमएनएस के लिए। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, ये एक खास इंपॉर्टेंट बात है। एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल फॉर द एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 एंड दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स इन अ मिडवाइफ। आपको एक आरएन नंबर मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट नर्सिंग 4th ईयर में है और अपनी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट करने के बाद में उन्हें जो आरएन नंबर मिला है, वो आरएन नंबर मिलने के बाद ही आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सिटीजनशिप की बात करें तो आपको डेफिनेटली इंडियन होना पड़ेगा, यहाँ पे एनआरआई कोटा नहीं चलेगा आपका। फिर बात करें एज को लेके, तो कम से कम आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो अच्छी खासी सैलरी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 46,300 रुपीज देखने को मिलेगी। और जैसे ही आपके प्रोविजन पीरियड वगैरह पूरे होते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसकी रिक्वायरमेंट में बात करें, एप्लीकेशन फीस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 900 रुपये, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब भी आपके 900 रुपये हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन के प्रोसेस के तौर पे बात करें, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी हाइट एंड अदर जो आपके वेट या अदर आपके मैं बात करूं आपकी जो दौड़ होती है, उन सब चीजों में अगर आप फिट आते हैं तो आप फाइनली क्या हो पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। अब यहाँ जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात करें तो टोटल आपके उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन आपको 10 से 12.5 यानी कि 150 मिनट दे रखा है। तो इस एग्जाम में अगर आप अच्छे से स्कोर करते हो तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे नर्सिंग फील्ड में। अब क्या क्या सिलेबस है बात करें तो पोस्ट बेसिक में बात करें तो बेसिक नर्सिंग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल स्पेशलिटीज में 100 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या होगा 10 क्वेश्चन। एग्जाम टाइप आपका कैसा है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश आएगी और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं है, यानी इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा। और पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं और जो उनके क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ये सारी चीजें हैं। अब बात करें कि एग्जामिनेशन से पहले जब हम फॉर्म की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने हैं हमको, तो एडमिट कार्ड वगैरह क्या है, तो अभी इनकी कोई एग्जैक्टली डेट नहीं आई है। सारी चीजें कैसी है, टेंटेटिव है। जैसे ही कोई अपडेट आती है
ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमएनएस के, तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन नॉर्सेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हर छोटी बड़ी अपडेट जो आपके नर्सिंग फील्ड की होगी उसके लिए आपको सबसे पहले अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा, कोई भी फर्दर अपडेट आपको देखने को मिलेगी, आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें या बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है ऑलरेडी। आपको पता है अप्रैल में आपके एम्स का एग्जाम है, फरवरी में आपके आरआरबी का एग्जाम है। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए आपके एमसीक्यूज टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी बुक्स टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। और भी बेहतरीन अपडेट्स अगर किसी भी जॉब को लेकर आती है, सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।